जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? और मैं ठाकुर जी से यही विनती करती हूँ कि आपके घर में सब स्वस्थ रहे, आनंदित रहे और सबके मनोकामना पूर्ण करे ठाकुर जी। भक्ति महारानी का आगमन आपके घर में होता रहे और बहुत बहुत आशीर्वाद मेरे प्यारे भक्तों। कल मैंने अनसुईया जी का कथा को आपके समक्ष लाई। आज मेरे एक दो भक्तों ने फोन करके पूछा कि दीदी माँ, मैं भागवत कथा बहुत बार सुनी हूँ और भागवत व्यास कहते हैं कि कथा सुनने से मन वांछित फल की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन मैं तो कई बार सुनी हूँ कथा, फिर भी हमारे मन कामना पूरे नहीं हो रहे हैं। तो मन कामना पूरे करने के लिए पूरा वीडियो को देखिए। मैं बताती हूँ कैसे आप कथा का श्रवण करें, किस नियम का पालन करें ताकि आपको आपके मन चाहे जो इच्छाएं हैं भगवान पूरा कर दें। तो सबसे पहले जो नहीं जुड़े हैं, आप बेल आइकन बजाकर हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और हमारा वीडियो को आप देख सकें। अब मैं बताती हूँ कि कथा श्रवण करने के लिए क्या करना चाहिए। मेरे प्यारे भक्त, देखो, कथा के लिए सबसे पहले अगर कथा सुनना है तो ये संकल्प ले लो कि 7 दिनों तक हम पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। अब पूर्ण ब्रह्मचर्य में क्या आता है? जैसे आप विवाहिता हो तो पति का संग आप नहीं करो, आप परिवार में रहते हो आप क्रोध नहीं करोगे, आपका जो खान पान होगा वो बिल्कुल शुद्ध होगा और अपने मन को, तन को, वाणी को भी पवित्र रखना है। कथा सुनने के लिए किसी तरह का मन में शंका मत रखे कि मैं कथा सुन रही हूँ, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अटूट विश्वास, अगर अटूट विश्वास रखेंगे तभी कथा का भी फल प्राप्त होगा। तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मन तन वाणी को भी अच्छा रखना है। चाहे कितना भी कुछ हो जाए, किसी पे क्रोध नहीं करना है, किसी से नाराज नहीं होना है और वाणी को संयमित रखना है। आपकी ऐसी कोई बात अब ना कह दे जिसके कहने से, राधे राधे, जिसके कहने से आपकी कोई भी सामने चाहने वाले को तकलीफ हो जाए, ऐसा कोई कार्य नहीं करना है। क्योंकि ये अमृत कथा भगवान को वैकुंठ में भी प्राप्त नहीं है, ये मृत लोक में ही भक्तों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा। और भागवत कथा जो है, आप मृत्यु की तैयारी कैसे करें, यानी कि मृत्यु मरने के लिए मैं नहीं कह रही। कहने का मतलब है कि व्यक्ति सोचता है कि जीवन में आए, मरेंगे नहीं, अमर है। तो जैसे राम कथा हमें सिखाती है कि हमारा राजा कैसा होना चाहिए, राजा का धर्म कैसा होना चाहिए, पुरुषोत्तम कहना है, पति कैसा होना चाहिए, पुत्र कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, जीने की कला हमारे पुरुषोत्तम राम जो है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम रामायण में, रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने बताई है। और श्रीमद् भागवत कथा में मृत्यु की तैयारी कैसे की जाए, यानी आप अपनी मुक्ति की तैयारी कैसे करें। जीवन में आए हैं मानव तन में, तो आप इस तन से अच्छे कर्म करके कैसे जाएं, ये श्रीमद् भागवत सिखाती है। अगर ये करेंगे, आपको पता होगा कि पापी से पापी, धुंधकारी कथा आप सब जानते हैं कि पापी से पापी भी, दुराचारी व्यक्ति जो धुंधकारी था, वो बांस के अंदर बैठकर कथा को श्रवण करता था 7 दिन, और उसके बाद वो कथा सुनने के बाद कोई छल पंच नहीं करता, वो चिंतन करता था। तो आप भी जब कथा सुन के जाती हैं तो जो कथा का जो प्रसंग व्यास जी बताते हैं उसका चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए, आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, आनंद लूटिए। 7 दिन तक जब आप करेंगे और अंतिम दिन व्यासपीठ से आप प्रसाद लेकर घर को जाएंगे तो मन वांछित फल की प्राप्ति निश्चित होगी। मैंने देखा है, मैंने खुद आजमाया है और मेरे घर में, हमारे परिवार में कितने लोगों को ये फलियत हुए हैं। इसलिए इस श्रीमद् भागवत कथा कोई साधारण कथा नहीं है मेरे प्यारे। भगवान खुद कहते हैं, ना हम बासामी बैकुंठे योगी न हृदय न चह भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद।
भगवान कहते हैं कि मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता, जहां सारी सुख सुविधा है मैं वहां पे नहीं रहता वैकुंठ में। योगी न हृदय न च, जहां बड़े बड़े संत महात्मा जंगलों में मुझे प्राप्त करने के लिए साधना करते, मैं वहां पे नहीं रहता। भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे प्यारे, भगवान कहते हैं कि जहां भक्ति महारानी आ जाती है और जब झूम झूम के भक्त गाते हैं और मदहोश होकर नृत्य करते हैं मुझे रिझाने के लिए, मैं उस महफिल में रहता हूँ, मैं उस भक्तों के बीच में रहता हूँ। तत्र तिष्ठामि नारद, ये तो साफ वर्णों में भागवत जी में लिखा हुआ है। तो ये मुक्ति का मार्ग है, ये फल की प्राप्ति देने वाला है। इसलिए झूमिए, नाचिए, भगवान की भक्ति कीजिए। और वैसे भी वृंदावन की जो महिमा है वो बहुत ही अद्भुत है। मैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर दूं। अगर व्यक्ति एक बार वृंदावन चले जाता है, अगर एक बार कोई वृंदावन चले जाता है तो 100 बार बद्रीनाथ जाने का फल की प्राप्ति होती है। हाँ, बद्री विशाल जी एक बार वृंदावन चले गए हैं तो भगवान कहते हैं कि 100 बार बद्री विशाल जाने का फल की प्राप्ति उस व्यक्ति को मिल जाता है। दूसरी बात, अगर एक बार आप वृंदावन चले गए हैं तो 1000 बार अयोध्या जाने का फल की प्राप्ति देते हैं राम जी। जी एक बार वृंदावन अगर चले गए तो 1000 बार अयोध्या में राम जी का दर्शन करने का फल की प्राप्ति मिल जाती है। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। और एक बार अगर आप वृंदावन चले गए तो 1 लाख गंगा स्नान करने का फल की प्राप्ति भी होती है। क्योंकि चारों धाम भी वृंदावन में है। भगवान ने जसोदा मैया के लिए चारों धाम को सब तीर्थों को बुला लिया था वृंदावन में। तो एक बार अगर वृंदावन चले गए हैं तो 1 लाख बार गंगा स्नान करने का फल की प्राप्ति होती है। ये कोई तीर्थ नहीं है, ये ठाकुर जी का घर है मेरे प्यारे। और अगर एक बार आप वृंदावन चले गए हैं, एक बार वृंदावन चले गए हैं तो 10,000 बार द्वारकाधीश का दर्शन करने की फल की प्राप्ति होती है। ऐसा वर्णन है पुराणों में। एक बार अगर आप वृंदावन चले गए तो 10,000 बार द्वारकाधीश के दर्शन करने का, 10,000 बार आप जाकर जब दर्शन करेंगे उसकी फल की प्राप्ति होगी। तो मेरे प्यारे, ये वृंदावन की विशेष महिमा है। और महिमा यही है कि वैसे भी श्रीमद् भागवत जो है मुक्ति का मार्ग है, मुक्ति भक्ति सब प्रदान करती है और मन चाहा फल की प्राप्ति भी करती है। ये अलौकिक है और ये वैकुंठों में भगवान को प्राप्त नहीं है। आप बड़ी भाग्यशाली हैं, इस मृतलोक में हमें और आपको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो जो माता जी ने मुझे फोन पे कही थी, आप जरूर सुने, वीडियो को पूरा देखें और अपनों को शेयर करें। इस तरह की जब बातें होती है तो अपनों को बताइए ताकि जानकारी मिले। और हो ना हो जिंदगी में एक बार वृंदावन जरूर जाए और जीवन में एक बार कथा जरूर कराएं। थोड़े में, थोड़े से कम में, लेकिन कथा जरूर करवाएं। क्योंकि आपके जितने भी कमाए हुए पैसे हैं उसी धन से ही आप कथा करवाएं, अगर सामर्थ्य भगवान देते हैं तो। बाकी तो आप शुरू करते हैं कथा, किसी की सामर्थ्य नहीं कि कोई करा सकता, ये तो भगवान कराते हैं मेरे प्यारे। आपको कैसा लगा आप कमेंट में देंगे। मैंने देखा आप कोई भी कल के कमेंट एक भी आपने नहीं दिए हैं, तो मुझे बहुत ही तकलीफ पहुंची कि शायद लगता है अनसुईया मैया की कथा आपको अच्छी नहीं लगी। अरे प्यारे, मेरा और आपका रिश्ता तो ऐसा है, जब गुरु माँ कहते हो, दीदी कहते हो, तो इतना तो हक बनता है कि एक कमेंट और एक लाइक तो बनता ही है। कैसा लगा आप सब वीडियो देखकर हमें बताएंगे। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।